अब हमारा टॉपिक है हमारा जो 8th फिजिकल प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। क्या है? सोनोरिटी। तो सोनोरिटी मैंने आपको बताया था कि सोनोरिटी किसी भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उस एलिमेंट को हम हिट करते हैं दूसरे एलिमेंट से तो वो एलिमेंट के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर वो साउंड जैसे अगर वो साउंड बहुत दूर तक जाती है, बहुत देर तक बजती रहती है, ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इस तरह की साउंड को कहते हैं रेजोनेंट साउंड। कि इस तरह की साउंड को क्या बोलते हैं? रेजोनेंट साउंड। रेजोनेंट साउंड आपने सुनी है, जैसे जब हमारे स्कूल में बेल बजती है उस समय जब बेल बजती है तो बेल जब बेल पर लकड़ी मारते हैं तो वो बेल बहुत दूर तक पहुंचती है, आवाज़ उसकी बेल की साउंड की बहुत दूर तक आवाज़ पहुंचती है। तो वो जो साउंड निकलती है बेल से वो कौन सी साउंड है? वो है रेजोनेंट साउंड। तो सोनोरिटी वो प्रॉपर्टी है कि वो एलिमेंट्स जो रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स सोनोरिटी फिजिकल प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? द एबिलिटी ऑफ टू प्रोड्यूस डीप रेजोनेंट साउंड। तो वो एलिमेंट्स जो डीप रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जब उनको पीटा जाता है, उनको स्टक किया जाता है, उनको किसी दूसरे एलिमेंट से ठोका जाता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के पास होती है सोनोरिटी प्रॉपर्टी। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं, लोहा है, पीतल है, तांबा है, ये सारे के सारे क्या हैं? मतलब ये सब सोनोरिटी प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास, है ना। तो एलिमेंट्स हमारे मेटल्स क्या हैं? दे आर सोनोरस। तो ये इनके पास सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। दैट इज़ दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्टक। जब इनको लकड़ी के साथ या किसी भी दूसरी चीज़ के साथ, किसी भी दूसरे मेटल के साथ या फिर किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ इनको स्टक किया जाता है तो ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है, गूंज बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए दैट्स वाई मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। इसलिए हमारे स्कूल में जो बेल लगी पड़ी है वो भी मेटल की बनी पड़ी है, क्योंकि उसकी बेल की गूंज बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। मेटल वायर्स यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो आपका गिटार है या फिर गिटार वगैरह में भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार हो गया, इसमें भी जो तारें होती हैं वो किसकी बनी होती है? वो भी मेटल्स की बनी होती है, वो भी रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए गिटार वगैरह ये सब हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज मेटल्स की सोनोरस प्रॉपर्टी होने के कारण ही हम उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। क्या है? नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इरेजर हो गया, तो ये सब अब आप सोच के देखो, प्लास्टिक को आप पीटो किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी दूसरे प्लास्टिक से, आवाज़ तो आएगी पर वो आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी। वो आवाज़ आई और ख़त्म हो गई, वो आवाज़ आई और लंबे देर तक नहीं चली। जैसे हमारे बैल की आवाज़, बैल को एक बार मारा था तो वो बहुत देर तक आवाज़ चलती रही, बहुत देर तक आवाज़ उसकी गूंजती रही। पर प्लास्टिक को मारो या इरेजर को मारो या दीवार को मारो, उसकी आवाज़ एक बार आई आवाज़ और उसी समय बंद हो गई, तो उसकी आवाज़ गूंजती नहीं है, तो वो रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। तो नॉन मेटल्स जो भी हैं, दीज आर नॉन सोनोरस। तो ये सोनोरस नहीं होते। दे डू नॉट प्रोड्यूस रेजोनेंट साउंड। ये रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब इनको पीटा जाता है, जब इनको स्टक किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ आज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। यही 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए। कल से हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके।